5 जुलाई 2017 को सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पल्लव गांव में दो लोग खेती के लिए जा रहे होते हैं और ये दो लोग पास की झाड़ियों में एक महिला को देखते हैं और उस महिला के पास जब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये महिला मर चुकी है। और जैसे ही ये लोगों को पता चलता है कि वो महिला मर चुकी है, ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। बट पुलिस जब इस वुमन की बॉडी को सीधा करती है तो उसे पता चलता है कि इसके सिर पर एक गहरा गड्ढा है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस लेडीज के हेड पे शूट किया गया था। और सबसे ज्यादा मुश्किल की बात तो ये थी कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी के आसपास कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली थी, इसलिए पुलिस को सर्च करना भी मुश्किल पड़ रहा था। पुलिस जब सर्च करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस वुमन की बॉडी का ब्लड आसपास कहीं बिखरा हुआ भी नहीं था। तो ये एक चीज तो साफ हो गई थी कि इस महिला को यहाँ पर नहीं मारा गया था बल्कि कहीं और से मारकर यहाँ पर फेंका गया था, जिसकी वजह से इस वुमन का ब्लड यहाँ पर बिखरा हुआ ही नहीं था। अब ये केस पुलिस के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं था, न कि बॉडी के आसपास कोई ऐसी चीज थी जिसे पुलिस आइडेंटिफाई कर पाए। बट ये सारी चीजें छोड़कर पुलिस अब इस बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजती है और दूसरे ही दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जिस टाइम पे इस महिला की डेथ हुई थी उस टाइम पर इस महिला ने ड्रिंक कर रखी थी और जिस टाइम पर इस महिला की डेथ हुई थी उस टाइम पर उस महिला के पेट में एक बच्चा भी था। दो लोगों ने मिलकर इस महिला का रेप किया था। और सबसे हैरानी की बात है कि जिसने भी इस महिला को शूट करा था उसने बहुत ही ज्यादा पास से इस महिला को गोली मारी थी, जिसकी वजह से ये घाव बहुत ज्यादा गहरा हो गया था। और पुलिस वाले इसके बाद इस लड़की की फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस लड़की के बारे में शायद कहीं से कोई जानकारी मिल सके। और उसके 5 दिन बाद एक अज्ञात नंबर से पुलिस को कॉल आता है और उस लड़के ने बताया कि फेसबुक पर उस लड़की का नाम है हीना तलरेजा। इस सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल पर हीना तलरेजा के घर का एड्रेस भी लिखा था। जब पुलिस हीना तलरेजा के घर जाती है तो एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वो औरत और कोई नहीं, हीना तलरेजा की मदर थी। पुलिस थोड़ी देर हीना तलरेजा की मदर से पूछताछ करती है, तब उसे पता चलता है कि ज्यादा मतलब नहीं रखती थी क्योंकि हीना तलरेजा अपनी मर्जी से ही सारी चीजें करती थी, अपने मन की बात ही करती थी। वो ओपन माइंडेड लड़की थी। वो अक्सर बाहर के लोगों के साथ बैठकर दारू वगैरह पिया करती थी। बट सबसे बड़ी चौंकाने की बात तो तब आती है जब हीना की मदर पुलिस को बताती है कि अदनान नाम के एक लड़के के साथ हीना का अफेयर चल रहा था कितने सालों से। पिछले 2 साल से अदनान नाम के लड़के के साथ हीना की फ्रेंडशिप चल रही थी और ये दोनों शादी भी करने वाले थे। ये दोनों उसके खिलाफ जाकर बाहर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अदनान उसकी शादी की बात को बार बार टालता था और वो उसे शादी करना भी नहीं चाहता था। आई गेस वो इस बात को जानता था कि हीना के साथ शादी में बन जाएगा तो वो बाहर किसी और से रिलेशनशिप नहीं रख पाएगा। जब उस बूढ़ी औरत ने पुलिस को अदनान के बारे में बताया तब उसने अदनान का एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था, वो पुलिस को दिया और यही देखकर पुलिस उस एड्रेस के पास जाती है और अदनान से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है। तब पुलिस को पता चलता है कि अदनान तो वहाँ पर रह ही नहीं रहा है, वो पिछले 6 महीने से गायब था। बट अब पुलिस को पता चल चुका था कि हीना तलरेजा का मर्डर अदनान ने ही किया हो सकता है, इसलिए अब पुलिस अदनान को ढूंढने में लग जाती है। अब जब अदनान को पकड़ लिया गया था उसने सारी चीज़ें बताना स्टार्ट की कि कैसे उसने हीना तलरेजा को फंसाया और हीना तलरेजा के साथ उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी और उसने उसके साथ शादी कर भी ली थी और इस शादी का जिक्र उसने अपनी मदर से भी नहीं किया था और हीना की मदर से करने के लिए भी मना किया था। बट उसके 6 महीने बाद अदनान किसी और लड़की को पकड़ता है और उसे शादी करने के लिए प्रेशराइज करता है। उस लड़की के साथ शादी वो इसलिए करता है क्योंकि वो हीना से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब ये हीना को अपने रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि वो दूसरे लड़के के साथ ऑलरेडी शादी करने का प्लान बना चुका था और इसीलिए वो हीना तलरेजा को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। वो एक जंगल में ले जाता है और हीना को शूट कर देता है और अपने फ्रेंड को ले जाता है वहाँ पर साथ में, जिसके बाद मरी हुई हालत में उसके साथ बलात्कार करता है। और ये दोनों लोग फिर बाद में इस झाड़ियों में फेंक देते हैं हीना तलरेजा को ताकि लोगों को पता न चले कि उसका मर्डर हुआ है। और गाइस, हीना तलरेजा का मर्डर करने के बाद अदनान ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर उसके ऊपर शक न हो, बट पुलिस उसे फिर भी पकड़ ही लेती है। तो गाइस, इस केस से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।